हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। आज सुनेंगे पशुपति व्रत की कथा और उसकी विधि। सभी को पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और आप यह भी कह सकते हैं कि यह व्रत भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव दीन दयालु हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 500 बार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और इन उपायों को करके आप भगवान शिव को खुश कैसे कर सकते हैं, यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं पशुपति व्रत की विधि। इस व्रत को रखने का नियम ये है कि इस सोमवार से यह व्रत रखना चाहिए। उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ के नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो जाकर उसमें स्नान करें। नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं जिसमें धूप, दीप, समी पत्तर, बेल पत्तर, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी ही मंदिर में जाएं। याद रखें कि व्रत के दिन इसी मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बना जा सकता है। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें और अब उस सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेल पत्तर, मंदार के फूल आदि सामग्रियां चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं जो सर्वदा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं। 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी 6ठा दीपक अपने घर साथ ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिने तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर में ले गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में आकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में शुभ ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। यह कर्म लगातार 5 सोमवार तक करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। उपवास के दौरान रखें ये सावधानियां। पूजा सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले पत्थर, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय है पशुपति व्रत। निश्चय ही सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूल कर भी किसी भी तामसिक पदार्थ का सेवन ना करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए,
लेकिन इस दौरान कभी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह में ना पड़े। पशुवर्ती व्रत कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। इसके लिए केवल पूजा विधि वर्जित है, अन्यथा व्रत भी रख सकते हैं। पशुवर्ती व्रत कितने कर सकते हैं? मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए। बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिस दिन सोमवार होना आवश्यक है उसी दिन ये व्रत आप शुरू कर सकते हैं। उसके ठीक 5 सोमवार बाद इस व्रत को पूर्ण करें। पशुवर्ती व्रत की कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ चावल के दाने लेकर जाएं और यह पत्थर उन सभी लोगों को दे जो एक साथ सुन रहे हो, और जब कथा समाप्त हो तो उन पत्थरों को मंदिर में चढ़ाए, इधर उधर ना फेंके। एक समय की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कला छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगा, इसलिए इस क्षेत्र को पशुवर्ती क्षेत्र यानी मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्होंने मृग रूपी शिव पर शक होना लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं है बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंह का एक पवित्र टुकड़ा यहाँ पर गिर गया, जिसकी वजह से महारुद्र जी का जन्म हुआ और जो आगे चलकर पशुपति नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागपंथी के ऊंचे टीले पर एक शिवलिंग स्थापित किया जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करना अति पवित्र माना जाता है। जो लोग पशुपति का व्रत रखते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा होती है, लेकिन कभी कभी पशुपति व्रत के दौरान कुछ लोग गलतियां भी कर देते हैं। यह गलती किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि पशुपति व्रत में गलत खान पान, गलत रहन सहन या किसी प्रकार का गलत आचरण करना। यदि आपने भी पशुपति व्रत में किसी प्रकार की गलती कर दी है तो यह बताई गई बातों का अनुसरण करें और क्षमा मांगे। यदि आपने पशुपति व्रत रखा है, किसी प्रकार की गलती हो गई है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि भगवान शिव से आपको क्षमा मांगनी चाहिए और पुनः अपने व्रत को संकल्प करें। पशुपति व्रत में अगर गलती हो जाए तो इसको पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव का जाप करना चाहिए। यदि आप तत्काल 108 माला का जाप कर लेते हैं तो गलती का पश्चाताप हो जाता है और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार जब भी आप पशुपति व्रत रखते हो तो उस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। यह भी गलती मानी जाती है। आपको पहले दिन अपने बालों को स्वच्छ कर लेना चाहिए। विशेष परिस्थिति में यदि आपको इसी दिन बाल धोने पड़े तो जल में दूध मिलाकर, ऐसे शास्त्रों में नियम रखा गया है। पशुपति व्रत के उद्यापन की विधि भी है। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार हो तो उसको जब आप सायंकाल प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं तभी अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ एक नारियल बार मूली लपेटी हो उसी भी ले जाएं।
इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 पुष्पों से भोलेनाथ की श्रृंगार करें। इसे श्रद्धानुसार दान करें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपनी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। इस मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ का व्रत का उद्यापन करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।